मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन और अब देख रहे हैं महुआ भारती। आज हमारे बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री परवीन सभरवाल जी इस फरीदाबाद में पहुंचे हैं। हमारी फरीदाबाद की देख सकते हैं आप अपार भीड़ जनसमूह इनका हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। मैं जानना चाहूँगा अपने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका क्या कहना है? आज फरीदाबाद में पहुंचने का हमारा मेन मकसद था, हमारे फरीदाबाद ज़िले की टीम से एक रूबरू होना था। काफ़ी लंबे समय से मीटिंग नहीं हुई थी, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार हम चल रहे थे, तो आज यहाँ रात्रि विश्राम प्रवास का हमारा ठहराव था फरीदाबाद में। तो इसी दौरान हमने फरीदाबाद की टीम को बुलाया और उनसे कुछ अहम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। पर सर देखने में आया है कि जो हमारा पूर्वांचल समाज है फरीदाबाद के अंदर में अपने आप को अनाथ महसूस करता है, क्योंकि जो पार्टियां हैं उपयोग तो करती है पूर्वांचल के वोट का, लेकिन इनको टिकट नहीं देती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो जितना दंश पूर्वांचल भाइयों को झेलना था वो उतना झेल चुके हैं। अब वो जो बुरा वक्त था उनका बीत चुका है। कल आने वाला सूर्योदय बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आज देख सकते हैं आप हमारे बीच फरीदाबाद के तमाम पूर्वांचल के मौजूद और मजबूत लोग यहाँ पे अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं श्री चंद जी आपसे जानना चाहूँगा, आप पार्षद के भी उम्मीदवार हैं, कि आज जो हमारी अपार समूह यहाँ पर उमड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। मैं बस सभी अपने जितने भी भाई हैं पूर्वांचल के, उनसे ये हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि हमारे कर्मठ और युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई चिराग पासवान जी के पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आने वाला बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो, और पूरे अपने हिंदुस्तान में उनका डंका बज रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनकी पार्टी से नहरपार 33 नंबर वार्ड से पार्षद की तैयारी कर रहा हूं और पिछले 7 साल से जनता के बीच में हूं। जब भी कोई आवाज़ देता है, जब जो भी मेरे बस की होती है, मैं हाजिर होता हूं। चाहे आप कोरोना काल को ले लो, कोई घर से नहीं निकलता था, मैंने एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठा। पूरे कोरोना काल में जो मेरे से सपरा खाना 500-600 आदमी को डेली खाना बांटा, वो ऐसा काल समय आया था, ऐसा कभी आए ना। हम तो प्रभु से ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। और हमारे बड़े भाई परवीन सभरवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आए और बहुत खुशी हुई। इन्होंने हमें पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में जिला प्रभारी का दायित्व दिया है और मैंने इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा हमेशा, और कोई छल कपट से नहीं, दिल से काम करेंगे पार्टी के साथ। पूर्वांचल के लोग इतने हैं कि मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 70% लोग जो है वो पूर्वांचल से आकर के अपने बिहार यूपी के लोग बसे हुए हैं। और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, हम तो ऐसे जुड़े हुए हैं लोगों से दिल के तार ऐसे जुड़े हैं जो हमारे लोकल भाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो भी हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। जिस दिन बड़े भाई चिराग पासवान जी के पार्टी से इलेक्शन में लड़ूंगा, मुझे इतना पता है कि सारे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव में मेरा साथ देंगे। और बड़े भाई को ये विश्वास दिलाता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का एक कैंडिडेट हो करके, विजयी हो करके और वार्ड नंबर 33 से पार्षद बन करके मैं आऊँगा और जीत आपके झोले में डालूंगा। ये मेरा वादा। जैसा कि मैं कई सालों से देखते आ रहा हूँ कि आप भारत का जो भारत कॉलोनी है नहरपार का एरिया, आप एक सीवर लाइन मैन के जैसा मैं देखता हूं कि जहां लाइन टूटी हुई है, कहीं सीवर से ओवरफ्लो हो रहा, और वहां पे आपने बड़ी मेहनत की है। तो कई सालों से आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, आखिर क्या कारण बना कि आपको भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया आपका? देखो ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी जो बड़े भाई चिराग पासवान जी वाली भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके काम करेंगे। और आप काम की बात कर रहे हो, सीवर के काम ले लो, चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स ले लो, चाहे खंबे ले लो, चाहे स्ट्रीट लाइट ले लो, मैं कह रहा हूँ अनेकों काम हर प्रशासन से हमने काम करवाया है।
और ये काम करवाने का सिर्फ एक ही कारण है। देखो, मैं अकेले मजबूत नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सरदारी, मेरे वार्ड की मेरी सरदारी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरा युवा साथियों ने हमेशा मेरा तन मन से मेरा साथ दिया है। चाहे मैं कभी भी याद करता हूँ, मेरे भाई 100-100, 200-200 आदमी, 500-500 आदमी 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने होली मिलन समारोह करवाया था, मेरे साथ मेरे भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के कम से कम 4000 आदमियों की संख्या में पहुंच करके होली मिलन समारोह करवाया था मैंने, और बहुत ही अच्छा लगा था। फरीदाबाद की सबसे अच्छी वो हुई थी। और अब जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सभरवाल जी का हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी संतोष यादव जी और श्रीचंद जी और मौर्य जी, इन्होंने संजीव कुशवाहा जी, मुकेश पासवान जी साल के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है कि पूरे पूर्वांचल समाज जग चुका है हमारे चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। और इस हमारे हरियाणा में हमारे सेनापति के रूप में हमारे प्रवीण सभरवाल जी पूर्वांचलों का कदम से कदम मिला करके तैयार हैं। देख सकते हैं अपार भीड़ समूह। और मैं हमारे NIT 86 के विधायक प्रत्याशी रहे संतोष यादव जी से मैं जानना चाहूँगा कि आज आप प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे फरीदाबाद पे आए हुए हैं। उनका अपने वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से पूरी टीम ने इनका स्वागत किया है, और जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम करके हमारे बिहार के दिलों की धड़कन हमारे चिराग पासवान जी, जो कि यहाँ पर अन्य राज्य से आए हुए लोगों की एक कहीं ना कहीं सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। कभी भी ये फरीदाबाद के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ दिल्ली से जाकर वो अपना समाधान करते हैं। जल्द ही उनको यहाँ फरीदाबाद बुलाया जाएगा, और एक बड़े जुलूस के साथ, एक नई शक्ति के साथ यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होकर उभरे। जी, आप विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, जैसा कि मैं जानना चाहूँगा, पार्षद का चुनाव होने वाला है, आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, नगर निगम चुनाव में परिवार से मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, और निश्चित तौर पे मैं ही नहीं, पूरा समाज, क्योंकि यहाँ 46-47 वार्ड है और यहाँ पर वोट हमारा है, पूर्वांचल समाज के लोगों का वोट है, लेकिन राज कोई और कर रहा है। तो हमारी ये सोच है कि यहाँ पर वासी और प्रवासी सभी लोग मिलकर एकजुट होकर सत्ता में भी हिस्सेदारी, जो अन्य राज्य से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं उनकी सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए। अगर 46 सीट पर नगर निगम चुनाव हो रहा है तो कम से कम 20 सीटों पर भी तो अन्य राज्य के लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मिलकर हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में भी भागीदारी होगी, क्योंकि राजनीतिक विकास भी होगा, और यहाँ पर बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग मिलकर करेंगे। मैंने कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी चाहिए भागीदारी। हमारे बीच में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश पासवान जी उपस्थित हैं। मुकेश पासवान जी, आप कई दिनों से मेहनत करके अब पूरी अपार भीड़ यहाँ जुटी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहेंगे से मेरा लोक जनशक्ति पार्टी जो राम विलास की पार्टी है, मेरा अध्यक्ष है प्रवीण सभरवाल साहब हैं, ये बड़ी फरीदाबाद में, हरियाणा में अपना काम जारी किए, हर आदमी के कनेक्ट में रखे, अजोड़े, मेरा ऊपर विश्वास किए, मेरा जिला अध्यक्ष फरीदाबाद में बनाए। इससे हम लोग ये सोचते हैं से प्रवीण सभरवाल साहब अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष साहब का हाथ मजबूत करें, हम लोग सब लोग मिलकर चिराग पासवान के हाथ के मजबूत करेंगे। हम लोग जितना अपना बाहर के आदमी अपने आके फरीदाबाद में हैं, हम लोग इतना संगठन होते हुए वोट हम लोग का राज कोई और कर रहा है। हम लोग का अंगुड़ी जो होता है, एक एक अंगुड़ी के एक आदमी टूट रहा है, लेकिन अगर बराबर हम कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे तो कोई नहीं हम लोग में टूट होगा। हम लोग तनी सोच समझ के इस पर काम करें, हर आदमी के सपोर्ट करें। अब मेरा ऐसा जो मेरा मंत्री साहब हैं चिराग पासवान, उनका पिताजी रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो 6 कैबिनेट मंत्री में सरकार में वो मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आज तक ले कहीं उनका दाग नहीं है। जो मंत्रिमंडल में गए वो मंत्री का वो विभाग का वो काम किए। वैसे मेरा चिराग पासवान जी हैं, ऐसा प्रवीण सभरवाल साहब हैं, संतोष भाई हैं, हम लोग सारा लोग मिल के, गौतम भाई मास्टर साहब, ये सारा चीज़ हम लोग मिल के अपना फरीदाबाद में ये पार्टी का आगे बढ़ाएं। आगे जो पार्टी बढ़ेगा हम लोग का मजबूती तब होगा, तो मजबूती होगा तो अपना आप लोग हम लोग से आके कनेक्ट करेगा, ज्वाइन होगा। अभी तो हम लोग बीजेपी के संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी हम लोग का कनेक्ट में है। यहाँ भी हो सकता है से बीजेपी हम लोग दोनों मिल के यहाँ चुनाव लड़ेंगे नगर निगम में, और नगर निगम में चुनाव भी लड़ेंगे। हम लोग सब आदमी के कनेक्ट में रहेंगे। ऐसे अपना कोई बिहार चाहे यूपी चाहे कहीं के बाहर के लोग हैं, अगर किसी का कोई समस्या हो, 12 बजे रात की भी कोई समस्या हो, तो हम लोग उन पे
खाली आप फ़ोन कैला की ज़रूरत है, फ़ोन आप कीजिए चाहे मैसेज कीजिए, हम लोग को बुलाइए, कोई समस्या हो थाना, पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, कहीं अगर पैसा नहीं हो हम लोग का अपना चंदा बिटोर के अपना मेहनत करके आपका हम लोग मदद करेंगे, या अपना गाड़ी घोड़ा अपना जैसे जितना हमारा शक्ति है हम लोग सब लोग मिल के करेंगे। ऐसे हम लोग सब लोग संगठन रहेंगे, सबसे सब आदमी का कनेक्ट रहेगा तभी होगा। जैसे कि कोई आया मेरा से काम नहीं हो रहा, संतोष भाई से कराएं, दिलीप भारती जी से कराएं, मास्टर साहब से कराएं, चाहे गौतम भाई से कराएं, चाहे मेरा ये सारा साथी है, मैं तो सब लोग के नाम नहीं जानता हूँ, उसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, नाम नहीं जान पा रहा हूँ। मैं अगर कोई खबर हो जैसे गौतम भाई के 2-2.5 करोड़ के जब भी मकान टूटने वाला कोई ना कोई नगर निगम के था जो भी था, वैसे मेरा सग्रवाल साहब ने फ़ोन किए कहीं ना कहीं उनको मकान टूटने के से बचा दिए। सबसे प्रार्थना है, इसमें जीव जान में लगा दिया था। सग्रवाल साहब मेरा अध्यक्ष साहब मेरा पर इतना विश्वास किए, वो कहे से मुकेश भाई गौतम का घर नहीं है, गौतम भाई के घर नहीं है, वहाँ जैसे अपना कार्यालय बन जाए, अपना ऑफिस बन जाएगा, किसी का हाथ नहीं लगना है और कोई कुछ हाथ नहीं करेगा। जी धन्यवाद आपका। हमारे बीच में केशव मौर्य जी हैं, बहुत ही जागरूक और एक्टिव रहते हैं, आज उपस्थित है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष जी का फरीदाबाद आने पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में हम लोग संतोष भाई के नेतृत्व में आए, उनका स्वागत किए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। और हमें पता है कि माननीय मंत्री जी पासवान साहब को बिहार से जुड़े, ज़मीन से जुड़े हुए युवा नेता हैं, तो उनको जो है कि बिहार और पूर्वांचल के लोगों का दुख दर्द पता है, इसी वजह से हम लोग पासवान जी से जुड़े हैं। और यहाँ की समस्याओं को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के से रूबरू करवाया गया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि पूर्वांचल के लोगों का जहाँ तक होगा वहाँ तक जो है कि मंत्री जी से बोल करके समाधान करवाया जाए। धन्यवाद। हमारे बीच में बिहारी जनमंच के अध्यक्ष और बहुत ही जागरूक ये कार्यकर्ता हैं, मैं जानना चाहूँगा हमारे बिहारी जनमंच के अध्यक्ष संजीव कुशवाहा जी से। जी कुशवाहा जी, आज आप उपस्थित हैं इस मेक पाई पे, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, प्रवीण सब्बरवाल जी, यहाँ पर सभी युवा साथी इकट्ठे हुए, उनका स्वागत किया। भाई मुकेश पासवान जी जिलाध्यक्ष, मेरे पूर्वांचल के शेर संतोष यादव जी, जो एक हम लोगों को जगाने का और हमारी लड़ाई को मजबूती से हरियाणा सरकार में पेश करने का काम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे यशवंत मौर्य जी, श्रीचंद गौतम जी, भाई हमारे नरेश यादव जी, कोहली साहब, दिलीप भारती जी, जितने भी मुकेश भाई, सारे जितने भाई हमारे यहाँ आए, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे एक बुलावे पे सभी भाई एकत्रित हुए और हमारे चिराग भाई को आज संकल्प लिया कि और मजबूत बनाया जाएगा और यहाँ की समस्याओं को ये हमारी टीम सॉल्व करने का जो प्रण लिया है वो आगे हर व्यक्ति के लिए। जैसा कि सुनने में आया है कि होली मिलन समारोह के एक व्यापार जन सभा करने का मतलब मन बनाया है। जी जी, मन नहीं बनाया है। हाँ। निमंत्रण दिया अध्यक्ष जी के माध्यम से, मन नहीं, सबका एकदम बिल्कुल फिक्स कर दिया है अध्यक्ष जी ने कि चिराग भैया आएंगे और फरीदाबाद में इसका भव्य स्वागत होगा। और आज उस दिन दिखाई देगा कि पूर्वांचल का क्या होली किस तरह से मनाते हैं, अपने बिहार उनको यहीं पर दिखने लगेगा, अपना पूरा यूपी बिहार और सारी जो धरती जो है ना हरियाणा की जगमगा उठेगी। मैं कहना चाहूँगा एकजुटता और एकता बनाना इसीलिए भी ज़रूरी है। हमारे बीच में एक पीड़ित व्यक्ति बबन राय जी के सुपुत्र श्री विनोद राय जी हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, दीपावली में सेक्टर 18 में छोटी सी कहासुनी के ऊपर में डंडों से पीट के उनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस FIR नहीं करती है, करती भी है तो हल्की धारा लगाती है और कोर्ट में पेश किया गया लेकिन धारा कम लगा के। विनोद राय जी आप पीड़ित हैं, हम आपके साथ हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को पहले तो मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहूँगा और हमारे जो अध्यक्ष आए हैं उनको मैं चरण छू के प्रणाम करना चाहूँगा और भारत माता की जय बोलूँगा। पहली बात तो ऐसा पहली बार देखा हूँ कि इतने बड़े समूह में इतने पब्लिक में जो है एकत्रित हुए हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और उस वक्त मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी
ऐसे आप लोगों से रूबरू नहीं था, ऐसे महारथियों से जो मेरी मदद कर सके। बाद में मुलाकात हुई, इतने में तो पुलिस ने हमारे साथ इतना छल कपट किया जी, इतना हमें दबाव डाला, हमें पीटा भी गया, हमारे पिताजी की हत्या भी कर दी गई और मेरे FIR भी नहीं किया। FIR किया तो उनमें भी शोल मोल किया, उन्होंने जान से मारी धमकी और ये गाली गलौज का FIR दर्ज करके चौड़े में घूम रहे हैं। कारण क्या था? कारण ये था कि हमारा कोई बढ़िया नेता नहीं था, हमारे पास ऐसी मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे पास ऐसी एकता नहीं थी। हमने सिर्फ ये बोला कि बिहारी है मारो सालों को, पूर्विया है इसको मारो। सिर्फ इनके पास एक वर्ड होता है, बिहारी के नाम से गाली दिया जाता है हमारे को, तो क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं है। हम सब लोग इतनी एकता बनाएंगे, इतनी मजबूती बनाएंगे ताकि किसी भी पूर्विया भाई को, किसी मजदूर वर्ग को जिसकी कमाई खा रहे हैं, जिसके कमरों में रहते हैं, वो लाखों रुपये किराया दे रहे हैं हम लोग, और वही हमारी माँ बहन की गाली बकते हैं, हमारे को जलील करते हैं। हम ऐसे महारथियों के चरण स्पर्श करके मैं आप बोल रहा हूँ कि विजय आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बोलो भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। विजयी होंगे, विजयी करेंगे, चाहे पैसा लगाना पड़ जाए, तन मन धन लगाना पड़ जाए, चाहे अपनी जान की बाजी खेलनी पड़ जाए, चुनाव लड़ाएंगे और चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाएंगे और विजयी करेंगे। आवाज दो भाई चिराग पासवान जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? चिराग पासवान जैसा हो, चिराग पासवान जिंदाबाद। देख सकते हैं आप फरीदाबाद के मेक पाई टूरिस्ट प्लेस में हमारे पूर्वांचल समाज के योद्धा, आप देख संतोष यादव जी, श्रीचंद गौतम जी, केशव मौर्य जी और हमारे संजीव कुशवाहा जी, विनोद राय जी, तमाम जो मजबूत हैं आज पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दुखी और पीड़ित हैं। सबके साथ कोई ऐसी घटना घटती है ना तो पुलिस मदद करती है, ना यहाँ के नेता मदद करते हैं। सवाल उठता है कि हमारा कोई अपना ना तो यहाँ पार्षद है, ना कोई हमारा विधायक है, ना सांसद है। हम लोगों की 8 लाख की आबादी यहाँ पर है इस फरीदाबाद में, कोई एक पार्षद का टिकट नहीं देता है। लेकिन राजनीतिक रूप से हम अपने अधिकार को लड़ करके लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अधिकार ले भी भला क्यों ना, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जो फरीदाबाद की यहाँ पर हमारी जनता है, इतनी आबादी है, हम सब एकजुट आज हुए हैं सभी को, और एकजुटता के साथ आपको अपने एकता का परिचय देना है। इन्हीं बातों के साथ जी कहिए। मीडिया के माध्यम से कि पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो में जाकर टाइम निकाला। जब ऐसे वीर लोग सामने आए, मेरी मदद के लिए खड़े हुए कि भाई कौन है, तो हमारे बिहार का बच्चा है, पूर्विया का बच्चा है, जो भी समझ लीजिए, तब पुलिस की कुर्सी हिली और उन बदमाशों की, उन गुंडों की ताकत असमर्थ हुआ कि नहीं तो वो तो मेरी हत्या करने की भी रणनीति बना रखे थे। और पुलिस ने कहा कि इस लड़ाई को खत्म कर दी जाए और FIR मत करो। लेकिन सर, जब ये बड़े बड़े लोग, वीर लोग जब सामने आए तो उन्होंने सर सपोर्ट किया मेरा, और पुलिस ने पे आके मेरी FIR करवाई और उन बदमाशों को भी खदेड़ा जो कि अब तक सामने नहीं आए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि आपने उस टाइम पे मेरा साथ दिया। देखिए, पूर्वांचल समाज का एक बेटा आज रोता हुआ, आपको सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट हो जाइए। जो आज रोने की नौबत आ रही है, इस विनोद राय जी को, इनके आंसू को हमें पहुँचना है, और सबके साथ ऐसी घटना घटित होती है। आप देख सकते हैं लाइव ये आंसू बहाते हुए। हाँ जी। और सबसे पहले शासन प्रशासन के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो भूल जाएं किसी बिहारी पूर्वी को ये सोचकर कि उनके पास कोई नेता नहीं है। समाज पूरा एकजुट है और किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप आंसू ना बहाएं, आपके आंसू नहीं, ये सबकी पूरा पूर्वांचल समाज का आंसू है। और अब आंसू बहाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे बीच में चिराग पासवान जी की टीम और प्रदेश अध्यक्ष परवीन सब्बरवाल जी खुद कंधा से कंधा मिला करके हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार का आपको दुख, दर्द, पीड़ा किसी भी प्रकार को सताता है, 24 घंटा इनका मोबाइल ऑन रहता है। आप फ़ोन कर सकते हैं, चिराग पासवान जी से मिल सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद। महुआ भारती।